नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम सभी दीपकम तृतीयो भागः कक्षा 8 के लिए जो एनसीईआरटी की बुक जो है सभी विद्यालयों में, उसके अंतर्गत चतुर्थ पाठः प्रणम्यो देशभक्तो अयम गोपबंधुर्महामनाः, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ फोर्थ चैप्टर आपने मेरे पिछले वीडियो में थर्ड चैप्टर तक देखा था मित्रों। आज जो है फोर्थ चैप्टर है प्रणम्यो देशभक्तो अयम, इस देशभक्त को प्रणाम है। गोप बंधुर महामना, जिनका नाम गोप बंधु है। ठीक है। एकदा जल प्लाव पीड़ितानां सहायार्थम शिक्षका छात्राश्च सभागारे चर्चां कुर्वन्ति। एक समय की बात है, एकदा जल प्लाव पीड़ितानां, बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शिक्षक जो है छात्रों से सभागार में चर्चा कर रहे थे। नमस्ते छात्राः हास्तानीं वार्ता श्रुतवन्तः किम। गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर सुप्रभात। हस्तघ्ने वार्तां श्रुतवन्तः किम, क्या आज आपने आज का समाचार नहीं सुना? तो क्या समाचार है देखते हैं। तो समाचार यह है मित्रों, नमो नमः आचार्य, गुड मॉर्निंग सर, सुप्रभात सर। ओडिशा राज्य से केंद्रापड़ा जनपदे, ओडिशा राज्य के केंद्रापड़ा जनपद में महानद्याम भयंकर जल प्लाव संभवता, महानदी पर भयंकर जल प्लाव आ गया है, जल स्तर बढ़ चुका है। जल प्लावेन तत्र महती हानि संजाता, जल बढ़ने से वहां पर बहुत हानि हो गई, बहुत नुकसान हो गया। तो सर कहते हैं आम हिमानी, सही है, तुम सत्यम वदस, तुम सत्य कह रही हो। जल प्लावेन वास गृहानि नष्टानि, जल प्लाव बढ़ने से, जल अत्यधिक आ जाने से, जल का स्तर बढ़ जाने से क्या हो गया? लोगों के घर नष्ट हो गए। केचित अस्वस्था, कुछ लोग अस्वस्थ हो गए। चिकित्सालय मृत्युना सह युध्यन्ते, चिकित्सालयों में मृत्यु से भयंकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अर्थात वे मरणासन्न हो चुके हैं। अन्ये चा अनाहारेण कष्टम सहन्ते, और जो बचे हैं वे बेचारे जो है भूख और प्यास से लड़ रहे हैं, भूख और प्यास सह रहे हैं। बहवा गृह पालिता है, कुछ लोग जो है बिना घर के हो गए। पशु अपि नदी स्रोत सा प्रवाहिता मृताश्च, और पशु भी नदी की धारा में बह गए। तो फिर कह रहे हैं महोदय ते संप्रति अति दुखिता भवेयु खलु, श्रीमान जी ये तो बहुत ही दुख की बात है, हमें तो बहुत दुख है। इस तरह से आगे देखते हैं मित्रों। तो सर ने कहा सत्यम अशोक, सत्य है। ते सर्वे दुखेन जीवंत, वे सब बहुत ही दुख पूर्वक जी रहे हैं। अस्माभि एतादृशानाम दुखितानाम सहायता करणीया, हमें भी इन दुखों से पीड़ित जो लोग हैं इनकी सहायता करनी चाहिए। यथा उत्कल मणिः गोप बंधु जल प्लाव पीड़ितानाम अकुंठम सेवा कृत्वा अद्याप जनमानसेषु समादितो अस्ति। जैसे गोबंधु महोदय बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए आज भी जनमानस में आदर को प्राप्त करते हैं। तो एक बालिका पूछती, महोदय ऐसा गोप बंधु का, ये गोप बंधु कौन है? तो भवंता सर्वे एतत् चित्रम पश्यन्तु, आप सभी इस चित्र को देखिए। ऐसा अस्ति दीन बंधु गोप बंधु, ये हैं दीन बंधु, गरीबों के सेवक गोप बंधु। संप्रति वयम तस्य विषय जानीम, आज हम इन्हीं के विषय में जानते हैं मित्रों, आपके साथ इन्हीं के बारे में अपना विचार साझा करेंगे। एकदा आचार्य हरिहर दासा सत्यवादी वन विद्यालय सर्वान अध्यापकान भोजनाय आमंत्रितवान, एक बार जो है आचार्य हरिहर दास ने सत्यवादी वन विद्यालय के सभी अध्यापकों को भोजन के लिए आमंत्रित किया मित्रों। आमंत्रिता सर्वे अतिथयः, आमंत्रित सभी अतिथि जो है हस्तपादम क्षालित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः, सभी अतिथि जो है हाथ पैर धो करके आसन पर बैठ जाते हैं। बहूनि सुस्वादूनि व्यंजनानि कदली पत्रेषु परिवेशितानि, बहुत से व्यंजन जो है स्वादिष्ट व्यंजन केले के पत्ते पर जो है परोस दिए गए। हसन गोप बंधु रौदत, हंसते हुए गोप बंधु ने कहा, अरे भोजन स्यादि दौर्लभ्यम जीवनाय सुखप्रदम, भोजन जो है बहुत ही दुर्लभ है जीवन के सुख के लिए। तदर्थम भोजनम कुर्याह मां शरीरे दयाम कुरु, ऐसे भोजन को हमें जो है शरीर पर दया न करते हुए करनी चाहिए। अर्थात इस श्लोक में बताया गया कि भोजन जो है उत्तम भोजन शरीर के
लाभ के लिए बहुत ही आवश्यक है, सुखप्रद है। इसलिए भोजन करते समय शरीर पर दया मत करिए, खूब जो है भोजन करिए आराम से। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके सर्वे उच्चैः हसितवन्तः, यह सुन करके सभी जो है तेज आवाज में हंसते हैं। तदानीमेव बहि कश्चन करुणध्वनिः गोबन्धो कर्ण्यो अंगुजत्, उसी समय बहि कश्चन, बाहर से किसी व्यक्ति के करुण ध्वनि गोबन्धो कर्ण्यो अगंचत, गोबंधु के कानों में उसकी ध्वनि जाती है मित्रों। मातः मातः बुभुक्षितोऽस्मि कृपया किंचित भोजनम दे, माँ माँ भूख लगी है, कृपया कुछ मुझे भोजन दीजिए। दिनत्रयात् किमपि न भुक्तम, 3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ। भोजनम देहि माता, हे माता भोजन दे दीजिए। भोजनम देहि आंग आंग, इस तरह से कहते हुए इति क्रंदन ध्वनिम श्रुत्य दया विगलित हृदय गोबंधु, यह आवाज सुनते हुए दया से द्रवित हो जाते हैं गोबंधु, और अश्रुपूर्ण नयनो अभवत, और आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इस तरह से किमपि अवचिन्त्य झटिति स्वस्मै परिवेशितं भोजनं हस्ते गृहीत्वा बहिरागतवान् भिक्षुकञ्च तद्भोजितवान्। तुरंत ही वे गोबंधु उठे और अपने सामने जो भोजन की थाली रखी थी उसको उठा करके लेकर जाते हैं, बाहर जो भिक्षुक था उसको जो है दे देते हैं मित्रों। असौ महान समाज सेवक आसीत गोबंधु दास, यही महान समाज सेवक थे गोबंधु दास। असौ सत्यवादीन विद्यालय से अध्यापक प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी चासीत, ये जो है सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक थे। प्रसिद्धेषु पंचमित्रेषु, प्रसिद्ध 5 मित्रों में से अन्यतमः स्वतंत्रता संग्रामी चासीत, और ये जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे मित्रों। ओडिशा राज्य से पुरी जनपदस्य, ओडिशा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल समीपे, साक्षी गोपाल के पास में सुवांडो ग्राम में जन्म लब्धवान, सुवांडो ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अध्ययन कालादेवसा दरिद्राणाम रोगीणाम च सेवाम अकरोत्, जब ये पढ़ रहे थे उसी समय से ही दरिद्र लोगों का, गरीब लोगों का, रोगियों की सेवा किया करते थे। सत्यवादी वन विद्यालय सा छात्रा निःशुल्कम अपाठयत, सत्यवादी वन विद्यालय में वे छात्रों को निःशुल्क रूप से पढ़ाया करते थे। निरक्षरता दूरी करना, निरक्षरता को दूर करने के लिए ससत्यम यततय तस्मै, उन्होंने निरक्षरता को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास किया। कार्पास वस्त्र निर्माणाय सा स्वयं सूत्र प्रस्तुति अकरोत्, और कपास से वस्त्र का निर्माण करते थे। स्वयं सूत्र प्रस्तुति अकरोत्, और स्वयं भी उसको जो है बना करके वस्त्र धारण करते थे। जन्मभूमि दूरदर्शनम अवलोक्य, जन्मभूमि की दुर्दश ऐसी स्थिति को देख करके, दुर्दशा को देख करके सा सर्वदा चिंता कुलोभवत, वे हमेशा चिंतित रहते थे। महात्मा गांधी प्रेरणा, महात्मा गांधी की प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गोबंधु भागम गृहीतवान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गोबंधु ने भाग लिया, सम्मिलित हुए। सह वर्ष द्वयम यावत कारावासम प्राप्तवान, वे जो है ऐसा करते हुए 2 वर्ष जो है इनको जेल में भी रहना पड़ा, कारावास भी प्राप्त हुआ, कारावास में रहे। कारागार निवसंसह, कारागार में रहते समय उन्होंने बंदीरात्म कथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म, नचकेता उपाख्यान इत्यादीन बहुप्रेरणादायीन पुस्तकानि ओडिया भाषायां विचरितवान। इन्होंने जेल में रहते हुए बंदीरात्म कथा, कारा कविता, धर्मपद, गो महात्म, नचकेता उपाख्यान, बहुत सी प्रेरणादायक पुस्तकों को उड़िया भाषा में लिखा। सर्वदा स्वदेशस्यैव वस्त्राणां वस्तूनां च उपयोगं कृतवान्, हमेशा अपने देश की वस्त्रों का उपयोग किया। मरणासन्नं स्वपुत्रमभ्विहाय जलप्लाव पीड़ितानां भारत मातु सहस्रशः पुत्रान् उद्गतुं गृहात् बहिर्निर्गतः, मरणासन्न स्थिति में पुत्र को छोड़ करके, अपने पुत्र को छोड़ करके बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए, भारत माता की सेवा करने के लिए घर से बाहर आ गए। समाजम सेवत चा, और समाज की सेवा किया मित्रों। देश सेवा तत्परस्य गोबंधुर्वयस्य प्रसिद्धम प्रेरणादायकम वचनम अधुनापि जनमानसेषु राष्ट्रभक्तिम जागरयति। देश सेवा में तत्पर गोबंधु
प्रसिद्ध प्रेरणादायक उनके जो प्रेरणादायक वचन थे वह जनमानस में आज भी राष्ट्रभक्ति को जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनु स्वदेश लोकास्तनु प्रयांतुना स्वराज मार्गे यदि गर्त मालिका ममास्ति मांसे परिपूर्ततास्तु सा। इस श्लोक का भावार्थ नीचे दिया मित्रों, देखते हैं। श्लोक का भावार्थ इस तरह से मित्रों, स्वदेशस्य भूमि भागे मम शरीरम विलीनम भवत। स्वदेशस्य भूमि भागे, अपने देश के भूमि में हमारा शरीर विलीन हो जाए, मिल जाए। देशवासिना मम अनुसरणम कुर्वन्, देशवासी मेरा अनुसरण करते रहें। देश स्वतंत्रता निमित्तम यत्र यत्र प्रतिबंधका गर्ता संति, देश के स्वतंत्रता का निमित्त जहां जहां भी प्रतिबंधक है, जहां जहां भी स्वतंत्रता में बाधक है, ते सर्वे गर्ता मम अस्थिभिः मांसैः परिपूर्णा भवन्तु, वे सभी गड्ढे हमारे अस्थियों से, हमारी मांस से भर दिए जाएं। असौ सत्यवादी, ये सत्यवादी वन विद्यालय के दरिद्र नारायण सेवा संघटस्य, दरिद्र नारायण सेवा समूह के सेवक, सत्यवादी मुद्रणालयस्य समाजः दैनिक वार्ता पत्रस्य प्रतिष्ठाता आसीत्। सत्यवादी मुद्रालय के जो अपना सत्यवादी मुद्रालय था उसके, उस समाज के और दैनिक वार्ता पत्र के ये जो है अधिष्ठाता थे, वहां उसको जो है प्रतिष्ठाता थे, मैनेजर थे, व्यवस्थापक थे। समाज इति दिन पत्रिका शताधिक वर्षेभ्य अधुना प्रतिदिनम प्रकाशते। समाज में ये पत्रिकाएं आज भी शताधिक वर्षेभ्य 100 वर्षों से अधिक आज भी प्रकाशित होती हैं। समाज सेवाय देश सेवाय च तस् असीमम त्यागम अनुभवन वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्राय गोबंधुम उत्कल मणि इत उपाधिवान सम्मानितवान। समाज सेवा और देश सेवा के ऐसे असीम त्याग को देख करके वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने इनको गोप बंधु उत्कल मणि इस उपाधि से भी विभूषित किया, लोग बताया। आगे है दूसरा श्लोक मित्रों, इसी में कह रहे मित्रों, उत्कल मणितरिख्याः प्रसिद्धो लोक सेवकः। उत्कल मणि, उड़ीसा की मणि, प्रसिद्धो लोक सेवका, प्रसिद्ध लोक सेवक, प्रणम्यो देशभक्तोयम, ऐसे देशभक्त गो बंधु को प्रणाम है। प्रणम्यो देशभक्तोयम गो बंधुर महामनः, ऐसे देशभक्त गो बंधु महोदय को प्रणाम है। इस तरह से जो गो बंधु के बारे में इसमें बताया गया मित्रों। आगे देखते हैं। आगे मित्रों शब्दार्थ है, जल प्लाव पीड़िता नाम नद्याम बहुजल प्रवाहेण, बाढ़ पीड़ितों का, नष्टा नष्ट हुए, अनाहारेण भोजन ना करने से, नदी स्रोत सा, नदी के प्रवाह से, अकुंठम आग्रह पूर्वक, समादिता सम्मानित, सुस्वादूनि व्यंजनानि स्वादिष्ट भोजन, दौर्लभ्यम कष्ट से प्राप्त किया गया। मित्रों आगे शब्दार्थ देखते हैं। निःशुल्कम निःशुल्क, करुणध्वनि करुणायुक्त ध्वनि, आगुंजत गूंजा, बुभुक्षितः बुभुक्षिता भूखा, दया विगलित हृदय दयापूर्ण हृदय वाला, अश्रुपूर्ण नयन आंसू से भरी हुई आंखों वाला, परिवेशितम परोसा गया, पंच मित्रेषु 5 मित्रों में। मित्रों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, जन्म लब्धवान, जन्म लिया, कारावासम कारागार में रहना, चिंताकुलः चिंता से व्याकुल, देश सेवा तत्परस्य देश सेवा हेतु तत्पर का, सहस्रशास हजारों, लियताम विलीन हो जाएं, प्रयांतु चले जाएं, गर्त मालिकाम गड्ढों की, दैनिक वार्ता पत्र से दैनिक समाचार पत्र का, असीमम अपार, उत्कल मणि उत्कल की मणि, सम्मानितवान सम्मानित किया, लोक सेवक समाज सेवक, महामना उच्च विचार वाला। इसके बाद मित्रों दिया अभ्यासात जायते सिद्धि। हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पर मित्रों। तो आशा है यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे मित्रों तो आपको चौथा पाठ, ये 4th चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत पढ़ने वालों के मन में जो है संस्कृत पढ़ने की इच्छा जागृत हो मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों।